नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आधुनिकता और तरक्की की अंधाधुंध दौड़ में इंसानियत, परिवार, रिश्ते, इन सब के मायने कहीं न कहीं खो जाते हैं। इंसान आज भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता है। परिवार के बिना वो इस समाज में खुद को बेसहारा महसूस करता है। इसी का नतीजा ये कि बड़े बड़े शहरों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां लोग खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। अपने आसपास एक दायरा बनाते हैं जिसमें प्रवेश की इजाजत किसी को नहीं रहती है। घर की चार दीवारी के बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं पड़ती है। मेरठ के एक पॉश कॉलोनी में जो घटना सामने आई है वो होश फाख्ता कर देने वाली है। दो भाइयों की कहानी बेहद दर्दनाक है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज के बीच रहकर भी क्या हम इतने अकेले पड़ चुके हैं। कभी कभी अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन और फिर मानसिक अवस्था बिगड़ जाने का नतीजा बेहद भयानक हो सकता है। और जो घटना अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो इसका जीता जागता उदाहरण है। पता B163 बगाई भवन, शास्त्री नगर, मेरठ। ये मेरठ के पॉश कॉलोनी का वो पता है जहां अच्छे भले खाते पीते परिवार के लोग रहते हैं। लेकिन इस इलाके से जो घटना सामने आई है वो दिल दहलाने वाली है। एक शव जो पिछले कई दिनों से घर में बिस्तर पर पड़ा सड़ता रहा और एक व्यक्ति उस लाश के पास ही सोता रहा। घर अंदर से बंद था। कई दिन हो गए न कोई घर के अंदर से बाहर आया और न ही कोई बाहर से अंदर गया। घर से जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ। 100 नंबर पर इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब घर का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बिस्तर पर एक भाई का शव पड़ा सड़ रहा था और दूसरा भाई उस शव के पास ही सोया पड़ा था। जब मोहल्ले वालों से पूछा गया तो पता चला कि दोनों ही भाइयों की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। ये सर 20 दिन लगभग 20 दिन से इनका खाना टिफिन में आता था कहीं से सर। तो 20 दिन से इनका खाने वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, अखबार वाला भी नहीं अखबार डाल रहा था। तो पड़ोसियों को कुछ शक हुआ कि ये 20 दिन से इन लोगों को देखा भी नहीं है, क्या बात हुई। उन्होंने 100 नंबर को सूचना दी कि अंदर से बदबू आ रही है और हमारे बगल में 2 भाई हैं जो मेंटल हैं और वो नहीं निकल रहे, नहीं देख रहे हैं। इस पर हम लोग गए तो उन्होंने कहा मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था। अंदर वाला ताला हमने अंदर वाला गेट तोड़ा था तो ये अंदर से उठ के आया। हरीश बघई आया और हम लोगों के साथ पब्लिक के भी लोग थे, मीडिया वाले भी थे। तो उनको देख के बोला तुम लोगों को किसने बुलाया अंदर, तुम कैसे आ गए, इसमें घुस कैसे आए, तुमको क्या दिक्कत आ रही है। हमने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है, बड़ा वाला भाई तो है नहीं, तुम तो हो, बड़ा वाला भाई कहाँ है। तो वो चारपाई पे मरा पड़ा था। बोले ये सो रहा है, मेरा भाई बीमार है और ये सो रहा है। फिर मैंने कहा तो ये सर वो ऊपर मरा पड़ा था और ये नीचे लेटा था। इन दोनों भाइयों की ये हालत कई सवाल खड़े करती है क्योंकि दोनों ही भाई कभी अच्छी नौकरी में थे। एक डॉक्टर था तो दूसरा एयरफोर्स में अधिकारी। लेकिन अचानक ही दोनों भाइयों ने नौकरी छोड़ दी और शास्त्री नगर में आकर साथ रहने लगे। लेकिन कभी किसी पड़ोसी ने उनसे इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की। सब बस यही बताते हैं कि दोनों की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। पुलिस को उनके घर के कमरों से महीनों से जमा कचरे का ढेर पड़ा मिला। ये जानकारी कुछ नहीं है, तो कितने दिन से दिखाई भी न दे रहे बेचारे। ये सोच रहे कि बस ऐसे ही रहे हैं अंदर ही, तो हमें तो कुछ पता नहीं चलता। कब से इनकी ऐसी हालत है? हम तो जब से काम कर रहे हैं ऐसे देख रहे हैं। हम भी हो गए 10-15 साल। हाँ 10-15 साल हो गए, मैं भी काम करते हुआ ऐसे ही। इनके ने सुना है कि 3 भैया हैं, 2 बहन है। ये इनके एक बहन की शादी हो गई थी, वहाँ पे से मतलब उन्हें तलाक दे दिया तो इनकी ही रह गई थी, वो भी मर गई थी इनके ही घर आके। उसके भी कितने दिन में लाश निकली थी। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए सिर्फ मानसिक संतुलन खराब होने को वजह बताकर समाज अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। इन घटनाओं से समाज पर भी सवाल उठते हैं। क्या आसपास रह रहे लोगों की मानसिक रूप से कमजोर लोगों के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखें? किसी ने पहले जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि दोनों भाई अचानक कहां गायब हो गए? किसी ने उनका हालचाल जानने की कोशिश क्यों नहीं की?
क्या इलाके के लोग इसी तरह की किसी घटना का इंतजार कर रहे थे? पहले ही पुलिस या किसी स्वयंसेवी संस्था को इनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? किसी ने कभी इनकी मदद करने की क्यों नहीं सोची? ये कई सवाल हैं जो हमारे सभ्य समाज को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन शहरों में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। भागती दौड़ती जिंदगियों के बीच अकेलापन, रिश्तों में दरार और दूसरी परेशानियों की वजह से लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और खुद को दुनिया से दूर अंधेरे में कैद कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया नोएडा में भी सामने आया था, जब महीनों से घर में बंद 2 बहनों को छुड़ाया गया। उनमें से एक की हालत बेहद गंभीर थी। दोनों ही बहनों ने रिश्तों से दूरी और अकेलेपन की वजह से खुद को घर में कैद कर लिया था। जरूरी है कि तरक्की और बेहतर जिंदगी की चाहत में लोग इंसानी मूल्य और जज्बातों को न भूलें, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कब जागेगा समाज? मेट्रो सिटीज हैं और हर किसी को मेट्रो सिटीज पसंद है, लेकिन सच यही है। और ये सच दरअसल किस चीज की दिशा पे हमें मजबूर करता है कि हम सोचें हो क्या रहा है, क्या ये ट्रेंड सा चला आ रहा है या फिर एक आई ओपनर? इस पर बात करने के लिए नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ प्रोफेसर नावेद इकबाल साहब है, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ऐसे केसेस हम नोएडा से लगातार देख रहे हैं, फिर उसके बाद मेरठ से हमने ऐसे केस देखे। आपको क्या लगता है कि इंसान आज की डेट में बहुत कॉन्शियस हो गया है, अलर्ट हो गया है और पूरी तरीके से रिजर्व हो गया है, या फिर एक अलग तरीके की मानसिक दिशा में पहुंच गया है जहां उसे इंसान पसंद ही नहीं है? क्योंकि लगातार न्यूज पेपर्स और चैनल्स में हम इस तरीके के केसेस देख रहे हैं। देखिए, जहां तक इस न्यूज की बात है जो अभी दिखाई गई, ये एक्सट्रीम केसेस है जो एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। जहां तक सोसाइटी में है, जब भी सोसाइटी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है तो सोसाइटी में आपस में रिलेशन कोल्ड हो जाते हैं। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता था, एक दूसरे की हम केयर करते थे, वो नहीं होती है। उसकी अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे इस केस की बात करने दीजिए। ये कोई ना कोई सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा न्यूज को, कि दोनों भाई किसी अच्छी जॉब में थे, जॉब को छोड़कर उन्होंने अकेलापन रहना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। इसके ये तो बिल्कुल क्लियर है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अलग अलग बहुत सारे टाइप होते हैं। उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे जब तक उनके एसोसिएटेड सिम्टम हम नहीं समझेंगे कि उन्होंने अपने आप को क्यों आइसोलेट किया, उसको हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। नहीं, मेडिकल टर्म में आप इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, फिर आप इसके सिंड्रोम सिम्टम्स को पहचाने तो एक बीमारी निकल कर आती है। सवाल ये है कि इस तरह के केसेस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? जो सो कॉल्ड हमारी तड़क भड़क जो सोसाइटी है और जो एलीट सोसाइटी है, उसमें इस तरीके के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, ये देखा गया है जितनी सोसाइटी सो कॉल्ड मॉडर्नाइज होगी उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उस सोसाइटी में ज्यादा होता है जहां रिलेशन कोल्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ हमारी सोसाइटी में प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे, रूरल एरियाज में अभी भी मिलते हैं। हाँ। जो होता है एक फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। हाँ। हमारा सोशल नेटवर्क स्ट्रांग होता है। तो जो आधुनिकता भरी वाली जिंदगी है उसमें ये सब नेटवर्क हम लोगों ने तोड़ दिए। और जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होगा और केयर करने के लिए कोई नहीं होगा तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो सोसाइटी का जो इसका आधुनिकता का जो आप नेगेटिव इफेक्ट कह लीजिए, वो ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, वेस्ट में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़े हैं और अनफॉर्चुनेटली हमने वेस्ट को एक आइडियल चीज मान ली। हम भी वही चीज फॉलो करते हैं जो वेस्ट में की जा रही है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों बढ़ रहे हैं, वहां बहुत सारे फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए। एक फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया। सेकंड, सोशल रिलेशन हमने अपना डिस्टर्ब कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, उससे बहुत दूर हो गए। ये देखा गया है कि जो सोसाइटी में लोग अध्यात्म से जुड़े रहते हैं या गॉड के क्लोज रहते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए वो एक बफर का काम करती है। तो शायद इन सब फैक्टर की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हम भी वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मैं वेस्ट के पूरे खिलाफ नहीं हूं, वेस्ट का जो मॉडल अच्छा है उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन जिस बिहेवियर की वजह से या उनकी जिस वैल्यूज की वजह से उस सोसाइटी में प्रॉब्लम आई है, उस नेगेटिव वैल्यू को हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें शायद उसी की तरफ इशारा कर रही हैं कि हम शायद दिशा भटक गए हैं एज ए सोसाइटी।
जब मैं कहता हूं कि दिशा भटक गए हैं, उसमें एज ए सिटीजन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं कि नेबर के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन लोगों के लिए इस तरह की कोई होते ना कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस नहीं होता। तो दूसरी चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हो कि जिम्मेदारी हमें पालन करना चाहिए, हम सोशल लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन एक चीज और है कि आज की डेट में एक्सपेक्टेशन भी बहुत टू हाई हो गए हैं। ज्यादातर केसेस में तो ये देखने को मिल रहा है ना कि हमें किसी चीज से हम मन लगाकर इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया तो इंसान आपके मेडिकल टर्म में एक ऐसा हार्मोन वो प्रोड्यूस हो गया जिसके कारण शरीर को दिक्कत हो गई, या फिर मेंटल बैंक्रप्सी का वो पूरी तरीके से शिकार हो गया। ये कितना है? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई काम में या पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना, इंसान है, इमोशन है, इन्वॉल्व तो होंगे, लेकिन ये लेवल जो है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर नावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कब जागेगा समाज, आज के जो कुछ कड़वे सच है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नावेद साहब, हम बात कर रहे थे कि किसी चीज में हम इन्वॉल्व हुए, आप वेस्ट कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न मूवीज अगर आप देखेंगे, इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो ज्यादातर मूवीज वो इसलिए देखी जाती है कि वो हमें सर्वाइव करना सिखाती है, और इंडियन मूवीज में इमोशंस हैं, इंग्लिश मूवीज में वो हमें सरवाइव करना सिखाती है, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, या फिर किसी भी तरीके के नेचुरल कैलामिटी के फेज में हो। अगर हम अपने पेस को इम्प्लीमेंट करें, हमने किसी चीज में इन्वॉल्व होकर काम करा, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, हमने एक्सपेक्टेशन हाई कर लिए, अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते तो इंसान क्यों इतना टूट जाता है कि सब कुछ भूल भाल के अपने आप को एक हाइबरनेशन मोड में रख लेता है? देखिए, पहली बात मैं ये बता दूं, मैं वेस्टर्न सोसाइटी के एज सच पूरा खिलाफ नहीं हूं। अच्छा। मैंने कहा जो उसका नेगेटिव एलिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं और जिसका उनकी सोसाइटी में नेगेटिव असर हुआ है, जो वहां 50 साल पहले हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली हमने वो नेगेटिव पार्ट जो है अडॉप्ट कर लिया है। जहां तक उनकी पॉजिटिव चीजें हैं, डेडिकेशन टू वर्क, कल्चर, ये उनकी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, वो हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक आपने क्वेश्चन किया था कि हम लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप उतने स्ट्रांग नहीं रहे हम लोगों के, और कभी कभी हम दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सपेक्टेशन पे हम फुलफिल नहीं होते पूरी तरह। ये टू वे प्रोसेस या है। दूसरी चीज, हमने मेहनत करी, मौका दूसरे को ने उठा लिया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो वेस्टर्न सोसाइटी की पॉजिटिव चीज है, डेडिकेशन टू वर्क है, काम के प्रति ईमानदारी है, या सोसाइटी ने जब प्रोग्रेस किया, ये मुझे बताया गया है कि सड़क पर अगर एक छोटी सी बात है, पत्थर कोई पड़ा मिलेगा, वहां उठाकर वो लोग अलग कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी उस कल्चर को हमने अडॉप्ट नहीं किया, या वैल्यू को अडॉप्ट नहीं किया, जो पॉजिटिव चीजें हैं। सोसाइटी में जब प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल बढ़ती है, वो पत्थर वाला एग्जाम्पल है, हमारे सामने अगर पत्थर पड़ा हुआ है, या तो हम उसको पार करके चले जाएंगे कि हमारा व्हीकल डैमेज हो, कुछ नहीं, या फिर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। इससे बहुत सी चीजें निकलती है। सवाल मेरा यही है कि इस तरीके के केसेस को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डर के मारे, पुलिस के चक्कर में हम ना फंसे, ये दूसरे का मामला है, दूसरे की लाइफ है, हम क्यों इन्वॉल्व हो, ये सब चीजें आजकल हम ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि एक भय है। पहले इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं होती थी, लेकिन ग्रेजुअली अडेप्टेशन हो रहा है। होना क्या चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कई लेवल पर काम होना चाहिए। इस तरह के केसेस सोसाइटी में काफी रिपोर्ट किए जाने लगे। अभी आपने मेरठ का एग्जाम्पल दिया, नोएडा का भी, उससे कुछ देर पहले नोएडा का था, और कुछ टाइम पहले मुझे याद है दिल्ली में भी इस तरह के केसेस सुने गए थे। तो इसका मतलब है एज ए सोसाइटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें बहुत ज्यादा हो गए हम लोगों की सोसाइटी में। तो नेबर की जिम्मेदारी क्या होती है नेबर के लिए? वो हम लोगों को थोड़ा उसके लिए थोड़ा जागरूकता लानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस तरह की कोई सेल बनानी चाहिए कि इनकेस इस तरह की कोई फैमिली मिले जिसने अपने आप को पूरी तरह कट ऑफ कर लिया, उसकी केयर के लिए, ताकि उनको साइकोलॉजिकल हेल्प एक तरह मिल जाए, इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए। जब तक हम कलेक्टिव लेवल पर कदम नहीं उठाएंगे, तब तक इन तरह के केसेस को रोकना थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बाई प्रोडक्ट है मॉडर्नाइजेशन के। जितना अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा, हमारे रिलेशन आपस में कोल्ड हो जाएंगे। जैसे छोटे शहर है या छोटे गांव होंगे, आज की डेट में अगर कोई इस तरह का बिहेवियर मिलेगा तो या तो वो इंटरवीन करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, कुछ न कुछ हेल्प करने की कोशिश किए जाएंगे। लेकिन जब सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है तो रिलेशन उनके थोड़ा कोल्ड हो जाते हैं और दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो उसका अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है ये। तो जब तक हम इसमें जागरूकता नहीं लाएंगे कलेक्टिव लेवल पर, और मुझे लगता है मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि इस तरह के जहां भी केसेस रिपोर्ट किए जाएं
मतलब लोगों को नजर आए तो एकदम उसको रिपोर्ट करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि इस तरह की कोई सेल बनानी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर, जहां इस तरह के केसेस को रिपोर्ट कर उसको एकदम साइकोलॉजिकल। अच्छा, मजे की बात है कि पुलिस के पास इस तरीके के केसेस जाते हैं, पुलिस अस्पताल तक पहुंच जाती है, बस उसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या फिर बहुत कर दिया तो लुनाटिक असाइलम भेज दिया। वहां पर फिर उसके साथ क्या हो रहा है पेशेंट के साथ, वो किसी को अता पता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इस तरीके के केसेस हैं, अगर बेटा बेटी आपके लवर हो गए या फिर आपके रिलेटिव हो गए, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि इनिशिएटिव्स वो किस तरीके से ले हाइबरनेशन से निकालने के लिए, इस तरीके की जो एक कोठरी में, काल कोठरी में बंद हो जाते हैं, क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? देखिए, आपने पुलिस का रोल बताया, पुलिस का रोल अपनी जगह होगा। मैंने अभी वर्ड यूज किया था साइकोलॉजिकल हेल्प। साइकोलॉजिकल हेल्प का मतलब है वो साइकोलॉजिस्ट जो इस तरह की प्रॉब्लम डील करने में एक्सपर्ट है, चाहे वो पुलिस के जरिए वो अगर बंदा घर से ही ना निकलने, साइकोलॉजिस्ट तक ही ना जाए। प्रॉब्लम ऐसी होती है उसमें घर से बाहर नहीं निकलता है बंदा, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि वो अगर घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो साथ में सिम्टम्स कौन से हैं। कभी कभी घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता है कि पर्सन बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है जी, वो डिप्रेशन का केस होता है। कभी कभी घर से इसलिए बाहर नहीं निकलता है, उससे लगता है कि मुझे कुछ अटैक हो जाएगा, वो एगोराफोबिया या पैनिक डिसऑर्डर का केस हो सकता है। कभी कभी घर से इसलिए बाहर नहीं निकलता, उससे लगता है कि लोग मुझे मार देंगे, वो एक तरह से या तो स्किज़ोफ्रेनिया या कोई पैरानॉइड टाइप की टेंडेंसी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को वही डील कर सकता है जो इसमें एक्सपर्ट है। तो इसमें कलेक्टिव लेवल का हम लोगों को मुझे लगता है सहयोग की जरूरत है, जब पुलिस का रोल अपनी जगह होगा, साइकोलॉजिस्ट का रोल अपनी जगह होगा और गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी का रोल अपनी जगह होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट नेबर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा। बिल्कुल, और ये इस तरीके के केसेस ना स्वीट पॉइजन बनकर उभर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। आंख खोलने की जरूरत है, हेल्प करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति है जहां पर शिष्टाचार की बात होती है, जहां पर सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपने अच्छे एडवाइसेस देने के लिए। इस विशेष पेशकश में बस